अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, बहुत से गैरों ने। आज का मोर्चा, क्या ऊँट का पेशाब पीना इस्लाम में हलाल है या हराम? दोस्तों, एक मुनकरे कुरान रिवायत परस्त, उसका नाम है कैसर अहमद राजा। ये मुल्हिदीन से मुनाजरे करता है रिवायत परस्त है, और फिर मार भी खाता है उनसे, क्योंकि वो रिवायात को पकड़ते हैं तो इसके पास जवाब नहीं होता। इसकी एक पुरानी वीडियो मैंने देखी और एक मुल्हिद का बयान देखा कि देखो ऊँट का पेशाब इस्लाम में हलाल है। पहली बात है, इस्लाम नाम है इसका, कुरान का, ये है इस्लाम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। जब अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई ना, जब दीन कंप्लीट हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान था। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, ये तो 200-250 साल बाद आई हैं। कुरान के इस्लाम में ऊँट का पेशाब हराम है। दोस्तों, सबसे पहले हम रिवायत पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, सुनन इब्न माजा 3503, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह के पास कबीला के कुछ लोग आए, उन्हें मदीना की आबो हवा रास ना आई और बीमार हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऊँटों के पास जाकर उनके दूध और पेशाब पीते तो अच्छे हो जाते। तो उन्होंने ऐसा ही किया। समझ रहे हो? ऊँट का पेशाब पीना, इसकी निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं? रिवायत रसूलुल्लाह की तरफ। कैसर साहब, ये आपकी खिदमत आलिया में मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ। कैसर साहब, इंसान की जो लाइन ना हो ना, उधर उसको नहीं जाना चाहिए। एक रक्शे वाला है, रक्शे वाले को आप जहाज़ में बिठा दोगे वो तो नहीं उड़ा सकता। अल्लाह के बंदे, आपकी ये लाइन ही नहीं है। आपको क्या पता सनद क्या होती है, इसके अंदर क्या इल्लतें होती हैं। ये तो हमारी फील्ड है। आपको किसने इख्तियार दिया है? आप कहते हैं ये रवायत सही है और ये इस्लाम में है। कहाँ है इस्लाम में ये? अभी मैं ये रवायत पढ़ लूँ, फिर मैं आता हूँ। दोस्तों, बुखारी की रिवायत है 5686। हज़रत अनस से रिवायत है कि कुछ लोगों को मदीना की आबो हवा मुवाफिक नहीं आई, यानी रास ना आई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि वो चरवाहे के पास चले जाएं, यानी ऊँटों में, और उनका दूध पिएं। चुनाचा वो लोग नबी अलैहिस्सलाम के चरवाहे के पास चले गए। और ऊँटों का दूध और पेशाब पिया, तभी वो तंदुरुस्त हो गए। जिस तरह की पिछली रिवायत में है कि आपने कहा दूध भी पियो और पेशाब भी, ठीक है। वो ठीक हो गए। फिर क्या हुआ? उन्होंने चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँटों को हाँक कर ले गए। आपको जब इसका इल्म हुआ तो आपने उन्हें तलाश करने के लिए लोगों को भेजा। जब उन्हें लाया गया तो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से उनके भी हाथ और पाँव काट दिए गए और उनकी आंखों में सिलाई फेर दी गई। दोस्तों, ये है वो रिवायत जिसको लेके मुनकिरीन कुरान, रिवायत परस्त, सहीह अल बुखारी को मानने वाले, वो कहते हैं कि देखो ये रिवायत सही है, ऊँट का पेशाब पीना अच्छी बात है, इससे सेहत अच्छी होती है, बंदा तंदुरुस्त होता है। एक गिलास रोज़ाना उम्र भर तवाना कितने रोज़ एक गिलास पियो, न सर दर्द, न पेट दर्द, न कोई और दर्द हैं। रिवायत पे जरा करने से पहले मैं एक बात कहूँगा। ये जो बंदा है ना, कैसर अहमद राजा, मुल्हिदीन को रद्द करता है, रवायत परस्त है, मुनकर कुरान है। इसने इसका फ़ायदा बताया
कहता है कि मेडिकली लैब में ये साबित हो चुका है कि जो शख्स ऊँट का पेशाब पिएगा उसका ज़ख़म जल्दी बढ़ जाएगा। तो कहता है कि जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, डिफेंसिव सिस्टम है हमारा, वो भी फ़आल होगा, अच्छी तरह काम करेगा जब आप ऊँट का पेशाब पियोगे, और आपकी बॉडी जल्दी ज़ख़म को भर देगी। किसकी बरकत से? ऊँट का पेशाब पीने से। हज़रत अगर ये बात है सूअर का यानी खंजीर का पखाना, उसके बारे में भी दोस्तों आपके सामने वेबसाइट आ रही है, उसके बारे में भी जो मगरिब के साइंसदान हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप खंजीर का पखाना समझ रहे हो ना, गंदगी, उसका पेशाब और पखाना दोनों आप अगर खेती में डालोगे ना, तो जो क्या कहना चाहिए पैदावार है अच्छी होगी। 1000 पाउंड यानी 500 किलो लगभग, वो आप अगर पखाना डालोगे इसका खंजीर का, तो केले के दर्जनों दरख्त लग सकते हैं। अंदाज़ा करो। अब जो भी खंजीर के फर्टिलाइज़र से वो जो केला नशो नुमा पाएगा, वो केला जो भी बंदा खाएगा बोलेगा यमी बोलेगा वाह वाह क्या पावरफुल है, क्या जायका है। केसर साहब, मुनकिरीन कुरान, रवायत परस्तो, मगरिब की तरफ जाओगे तो फंस जाओगे। इसकी तरफ आओ, इसकी मगरिब के साइंसदान पता क्या कहते हैं कि औरत को पीछे वाली जगह समझ रहे हो ना, वहाँ से भी मुबाशरत करवानी चाहिए अपने शौहर से। इससे प्लेजर ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मज़ा आता है। ये मगरिब के साइंसदान कहते हैं। आप गूगल में लिखो, मैं वो लफ्ज़ ख़वातीन भी देखती हैं हमारी बहनें बेटियां, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, आप ख़ुद गूगल में सर्च कर लो, साइंटिस्ट लिख के ना आगे लिख दो, आ जाएगा, सारा आ जाएगा। तो क्या आप लोग ये फतवा दोगे कि हाँ जी चूँकि मज़ा आता है तो हम ये भी काम करें? कौन कह रहा है जी? मगरिब के साइंसदान कह रहे हैं। अल्लाह की मानो, किसी बशर की नहीं, अल्लाह की मानो, अल्लाह की। ये रवायत ज़ईफ़ है। क्यों? इसकी सनद हज़रत अनस तक तो ठीक है, कई ताबीन ने बयान की है, लेकिन रिवायत ज़ईफ़ है। क्यों? क्योंकि रिवायत गरीब है। इसके अंदर दो मसले हैं रिवायत में। पहला मसला, रिवायत गरीब है। गरीब रिवायत किसे कहते हैं? किसी भी तबके में, किसी भी ग्रुप में सिर्फ एक बंदा बयान कर रहा है। सहाबा का ग्रुप, उनके स्टूडेंट्स, ताबईन का ग्रुप, अगर एक बंदा रसूलुल्लाह से मंसूब रिवायत बयान कर रहा है, अकेला बयान करने में, ऐसी रिवायत को कहते हैं गरीब रिवायत। और गरीब रिवायत को मुहद्दिसीन भी नहीं मानते। अहमद बिन हंबल नहीं मानता, आपका इब्राहीम नखई नहीं मानता, आपका इमाम अब्दुल रज़ाक अहमद बिन हंबल का टीचर वो भी नहीं मानता। वो कहता है गरीब रिवायत शर है, शर। अब बताओ, दूसरा मसला, इमाम तहावी अहले सुन्नत का आलिम मुहद्दिस, उसने अपनी सही सनद से, जो अहले हदीस के मुताबिक सही सनद है, हज़रत आयशा से नकल किया। हज़रत आयशा कहती हैं इन दोनों को रसूलुल्लाह की हदीस का क्या पता, ये तो बच्चे थे। वो दोनों कौन है? हज़रत अबू सईद और ये हज़रत अनस। हज़रत अनस पर तो हज़रत आयशा ने बात की है कि ये तो रसूलुल्लाह की उस वक़्त बच्चे थे, इन्हें क्या पता रसूलुल्लाह की हदीस का। अब यही इस रवायत के अंदर है। अब बताओ, रवायत गई, एक तो गरीब है, दूसरा हज़रत आयशा की तनकीद। जरा कैसर साहब, ये हमारी लाइन है, कौन सी सनद क्या है ये हम बताएंगे। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने तो ज़िंदगी में सुनी भी नहीं होंगी। अल्लाह के बंदे, जिसका काम उसी को साजे, आपका क्या ताल्लुक़ है इस चीज़ में? आंखों का डॉक्टर
वो अगर ये कहे कि मैं हड्डी का ऑपरेशन करूंगा, कर सकता है? नहीं कर सकता, उसका ताल्लुक ही नहीं है। आपकी अल्लाह के बंदे अलग फील्ड है, ये हमारी फील्ड है। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, गरीब रिवायत, ये हज़रत आयशा की जरा आपको पता थी? आपको तो अलिफ बे भी नहीं पता। दोस्तों, कुरान के मुताबिक ऊंट का पेशाब हराम है, हराम है, हराम है। हलाल है किसके लिए? इनके लिए, मुनकिरीन कुरान रिवायत परस्त सहीह अल बुखारी को मानने वालों के लिए, इनके लिए हलाल है। हमारे लिए जो आम मुसलमान हैं उनके लिए हराम है। अल्लाह कुरान में कहते हैं खबाइस, गंदी चीज़ें हराम हैं। पेशाब गंदी चीज़ों में सबसे टॉप पर सरे फहरिस्त है। सोचो अगर ये पेशाब में शिफा होती, हाँ, तो ऊँट या कोई भी चीज़ इसको जिस्म से बाहर निकालती ना। पेशाब को बॉडी इसीलिए निकालती है कि बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर ऊँट का बच्चा कभी भी बीमार ना होता। जब भी उसके पेशाब करते, जब भी माँ उसकी ऊँटनी पेशाब करती, ऊँट का बच्चा पेशाब पीता, शिफा पाता आपकी रिवायत के मुताबिक। अकली दलील। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी ऊँटनी थी, बारी मुकर्रर थी पानी पीने की। उस ज़माने के लोगों ने ये तो नहीं कहा। अगर अहले इल्म में, अगर मुतकद्दिमीन में, पिछली शरीयतों में अगर ऊँट का पेशाब जायज़ होता तो उस ज़माने के लोग बोलते ठीक है, हमें ऊँटनी को मारने की क्या ज़रूरत है, ये पानी पिएगी, पेशाब करेगी, हम इसका पेशाब पिएंगे, ऊँटनी का पेशाब शिफा है, हम पिएंगे। समझ रहे हो? बल्कि दोस्तों, अहले तशय्यो के हाँ भी ये रवायत है असूल काफ़ी में कि ऊँट का पेशाब हलाल है, यानी रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, अंदाज़ा करो। बल्कि अहले तशय्यो के जो मुख्तलिफ कुर्बुल अस्नाद एक किताब है, रिवायात की किताब है, उसके अंदर भी इमाम से क्या आपने फरमाया कि जिस चीज़ का गोश्त हम खाते हैं, जिस भी चीज़ का, उसका हम पेशाब भी पी सकते हैं। मफ़हूम बता रहा हूँ, यानी आप गाय का पेशाब भी पी सकते हो। आप फिर हिंदुओं को क्यों बुरा भला कहते हो? गाँव मूत्र क्यों बोलते हो आप? आपके यहाँ भी तो जायज़ है। रवायत परस्तो, तुम और हिंदू देखो एक ही सफ़ में खड़े हो गए हो, तुम और हिंदू देखो एक ही लाइन में खड़े हो गए हो। इस कुरान को तुम लोगों ने छोड़ा, देखो इसको छोड़ने की सज़ा। हिंदू भी गाँव मूत्र पिएगा, तुम भी पियोगे। तुम लोगों में मज़े, सुबह गाँव मूत्र, शाम को ऊँट मूत्र, हैं वैराइटीज़। जिस तरह होता है ना, बाज़ लोग सुबह कोक पीते हैं, शाम को सरनब पीते हैं, होता ना कभी कभी। ये कभी गाँव मूत्र, कभी ऊँट मूत्र। दुनिया में तुम लोगों के लिए अल्लाह ने मूत्र लिखा हुआ है, पेशाब लिखा है। आखिरत में इंशाअल्लाह ज़िल्लत का अज़ाब है, और पीप और पेशाब है आखिरत में भी। अब भी वक्त है, आ जाओ। अल्लाह ने खबाइस को, अल्लाह ने कहा है कि तय्यबात खाओ, जो अच्छी चीज़ है। तय्यबात की निशानी जो जिस्म इंसानी के लिए फ़ायदेमंद है, और खबाइस जो जिस्म इंसानी के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह के बंदो, पेशाब किसी के लिए शिफा किस तरह हो सकता है? वो तो क्या कहना चाहिए, एक कचरा है जो बॉडी जिस्म से बाहर निकालती है। दोस्तों, जो लोग पीते हैं इन्हें पीने दो, इनके लिए दुनिया में भी पेशाब है, आखिरत में भी है इंशाअल्लाह। ठीक है, आपने कुरान थामा है, अगर आपने थामा हुआ है आपको मुबारक हो। दुनिया में मज़े मज़े की मशरूब पियो, हलाल दूध शुद्ध पियो, हाँ लस्सी पियो। जन्नत में भी इंशाल्लाह दूध मिलेगा, नहरें, लाइन लगी होगी। इनके लिए इधर भी पेशाब है, उधर भी पेशाब है, इन्हें पीने दो। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई अबू जाफ़र तनौली को इजाज़त दीजिए। मैंने ये नया चैनल बनाया है, ठीक है, जाते जाते इसको भी सब्सक्राइब करो। इसका लिंक मैं नीचे दूंगा कमेंट्स में, ठीक है, शेयर हो जाए। कुरान जैसा, मेरे प्यारे कुरान जैसा तो कोई है ही नहीं। तेरे 2 नंबर रावी,
कोई शय ही नहीं। कुरान जिंदाबाद।